केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 का शुभारंभ किया। इस वर्ष की सूची में 27 श्रेणियों में कुल 384 दवाएं शामिल हैं। इस सूची में कार्डियोवैस्कुलर दवाएं, संज्ञाहरण और तंत्रिका संबंधी विकारों में उपयोग की जाने वाली दवाएं, संक्रामक विरोधी दवाएं आदि शामिल हैं। दवाओं में निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, पैरासीटामोल, रिबाविरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, लोराज़ेपम और इवरमेक्टिन शामिल है। इसके अलावा NLEM 2015 से 26 दवाएं हटा दी गई हैं। आवश्यक दवाओं से मतलब है कि जो अधिकांश आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरी करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में दवाएं सस्ती कीमत पर और सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ उपलब्ध होनी चाहिए और कहा कि भारत प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ हों। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 के बाद 2022 में वो अपडेट होके आपके सामने आया है। ये समग्र प्रक्रिया बहुत लेंदी प्रक्रिया होती है और जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हो रहा था और कमिटी ने मेरे सामने प्रेजेंटेशन रखते वक्त बताया, क्योंकि ये सारा कार्य एक इंडिपेंडेंट कमिटी के द्वारा होता है, गुप्ता जी उसको हेड करते हैं और उन्होंने मुझे जिस दिन प्रेजेंटेशन दिया था और बताया था कि एक लंबा कंसल्टेशन हुआ, 350 से अधिक लोगों, एक्सपर्ट लोगों के साथ बातचीत हुई, 140 बार उन्होंने कंसल्टेशन किया और तब जाके ये लिस्ट तैयार हुआ 384 मेडिसिन। वो मेडिसिन कौन सी मेडिसिन है? ये 384 मेडिसिन जो ली गई है वो जो देश में एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सेफ्टी तीनों को आने वाले दिनों में देश के स्वास्थ्य सेक्टर में एश्योर करेगी। ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि देश की जनता को सस्ती दवाएं मिलनी चाहिए, सभी को दवाएं मिलनी चाहिए, जहां चाहिए जब चाहिए तब दवाएं मिलनी चाहिए। एश्योर करने के लिए एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बहुत उपयोगी होगा। ये लिस्ट आज पब्लिश हो रहा है, उसके आधार पर नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी उसकी सीलिंग प्राइस तय करेगी और ये भी सीलिंग प्राइस के आधार पर उसमें एक व्यवस्था होती है कि जो NLEM लिस्ट में आ गई मेडिसिन उसकी प्राइस कोई कंपनी अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकती है, लेकिन प्रति वर्ष WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स प्लस माइनस होता है, उसके आधार पर उसकी प्राइस प्लस माइनस होती है, यानी कि कोई मेडिसिन की प्राइस अनरीजनेबल बढ़ नहीं सकती, ताकि गरीब मध्यम वर्ग सभी के लिए एफोर्डेबल मेडिसिन उपलब्ध हो सके। और इसलिए NLEM का लिस्ट ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे खुशी है कि एक कमेटी ने बहुत विस्तृत विचार विमर्श करके ये लिस्ट तैयार किया है। 384 मेडिसिन है, यानी कि मैं मानता हूं कि 1000 एबो उसका फॉर्मुलेशन होंगे। ये सारा फॉर्मुलेशन की प्राइस अभी रिवाइज होगी ताकि मेडिसिन सभी को सस्ती मिले और आने वाले दिनों में देश में हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कई पहलू पर काम किया है, जैसे जन औषधि केंद्र है, सस्ती मेडिसिन मिल रही है, आयुष्मान भारत योजना है, उसमें 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिलता है, हर गांव 5-6 हजार पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आधार पर 15 से अधिक टाइप के डिसीज का वहां ही अपने घर के नजदीक सरकार के द्वारा उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाए, ऐसी व्यवस्थाएं हो। सबके लिए मेडिसिन चाहिए और मेडिसिन सस्ती हो तो स्वाभाविक तौर पर
हेल्थ के पर जो बर्डन है, खर्च है नागरिक के पर, ऑटोमेटिक उसका पॉकेट खर्च भी कम होगा और देश को फायदा भी होगा। इस दृष्टि से NLEM लिस्ट आज आपके सामने रखा है। देश को और मरीजों को उसका अवश्य फायदा होगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।